प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित इस रैली के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दल गरीबों को बांटने के लिए नई साजिशें रच रहे हैं और जातिवाद का विष फैला रहे हैं। उन्होंने कथित महादेव सट्टेबाजी एक्ट घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे महादेव के नाम को भी नहीं बख्शते हैं। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी प्रधानमंत्री और पूरे समुदाय को गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह गालियों से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों का भला हो, वह नहीं चाहती कि उनकी स्थिति में सुधार हो। कांग्रेस की प्राथमिकता भ्रष्टाचार कर अपना खजाना भरना है। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्हें कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री देश की जांच एजेंसियों और देश के सुरक्षा बल को भी गाली देने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा, भाजपा नीति केंद्र सरकार अगले 5 साल के लिए 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क राशन योजना का विस्तार करेगी। छत्तीसगढ़ को एक ईमानदार और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार की जरूरत है। जहां हिंसा और अपराध चरम पर होते हैं, वहां विकास नहीं होता। कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही। आखिर मलकत सिंह का क्या गुनाह था? आखिर ईश्वर साहू जी के बेटे का क्या गुनाह था? हमें ऐसी अंधेरगर्दी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना है। आप देखिए कितना दर्द है चेहरे पर। हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यह हमारी गारंटी है। जो आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जो भी धान उगाते हैं, उसका दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए हैं, जबकि कांग्रेस यहां सिर्फ झूठ बोलती है। अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों से जो वादा किया है, उसे सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में वन उपजों से समृद्धि लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार बंधन योजना भी चला रही है। तेंदुपत्ता सहित हर वन उपज के अधिक से अधिक दाम आपको मिले, ये भी भाजपा का आपसे वादा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 7 जिलों तथा राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईटान-गंडई जिलों की 20 सीट में पहले चरण में तथा शेष 70 सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।